अब हम चर्चा करते हैं रेखिक आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो जैसे परिभाषा के रूप में अगर हम बात करें तो किसी दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम रेखिक आवर्धन कहते हैं। ठीक है, और इसे हम एम से व्यक्त करते हैं। तो रेखिक आवर्धन एम बराबर जो होता है वो साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई। अब साइज ऑफ इमेज को अगर हम आई से व्यक्त करें और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को ओ से व्यक्त करें तो लीनियर मैग्निफिकेशन की जो सरलतम परिभाषा दी जाती है वो आई अपॉन ओ के रूप में दी जाती है। अब इसे हम इस के आधार पर निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे आप चित्र देख पा रहे हैं, यहाँ एक अवतल दर्पण है भाई, और अवतल दर्पण से एक वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त हो रहा है। प्रतिबिंब के लिए जैसा आप देख पा रहे हैं कि एक किरण तो बी एम जो है मुख्य अक्ष के समांतर है। ठीक है, जो दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, और दूसरी प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित हो रही है। और आप जैसा जानते हैं कि दर्पण के ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है उतना ही परावर्तित होने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के साथ कोण बनाती है, अर्थात ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के नियमों का पूर्ण पालन करती है। ठीक है, अगर ये थीटा पर आपतित हो रही है मुख्य अक्ष के साथ तो जो परावर्तित किरण है बी जो पी बी डैश वो भी थीटा कोण के साथ ही निर्गत होगी। ठीक है, अब इस से देखें अगर हम तो आप देखिए कि टेन थीटा बराबर क्या होगा। इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज बी ए पी में आप देखिए टेन थीटा बराबर क्या होगा। टेन थीटा होता है लंब और आधार का अनुपात। अब अगर मैं इसको h1 मान लेता हूं, इसको ऑब्जेक्ट जो है उसकी साइज को h1 मान लेता हूं, और हाइट ऑफ या साइज ऑफ इमेज इसको मान लेता हूं h2। ठीक है, तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू h1 लंब ए बी है हमारा बटे आधार पी ए, और पी ए किसके बराबर है माइनस यू। ठीक है, पी ए क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्योंकि ध्रुव से दूरी नापी जाती है और आपतित किरण के विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस यू। समीकरण 1। इसी तरह अगर समकोण त्रिभुज नीचे वाले जो समकोण त्रिभुज है कौन सा बी डैश ए डैश पी की बात की जाए, बी डैश ए डैश पी से किया जाए तो इसमें भी हम टेन थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं, और टेन थीटा का मान उसी तरह क्या होगा लंब। अब लंब क्या है माइनस h2 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे की ओर लंबवत नीचे की ओर नापी गई दूरी कैसी होती है ऋणात्मक होती है। तो माइनस h2 अपॉन पी ए डैश, और पी ए डैश क्या है इमेज डिस्टेंस है, और इमेज डिस्टेंस चूंकि अगेंस्ट दी इंसिडेंट रे चल रहे हैं तो माइनस v होगा। ठीक है, और ये समीकरण 2। आप समीकरण 1 और 2 से देख रहे हैं कि दोनों ही टेन थीटा के मान है। ठीक है, इसलिए समीकरण 1 और 2 को हम इक्वेट कर सकते हैं या बराबर कर सकते हैं। तब क्या होगा भाई, तो समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकता हूं मैं कि h1 अपॉन माइनस यू बराबर माइनस h2 अपॉन माइनस v, माइनस से माइनस यहां कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए यहां साइज ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज आई जिसमें व्यक्त किया था, तो यहां क्या है हमारा h2। ठीक है, और अपॉन साइज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इस चित्र में हमारी क्या मानी हमने h1 मानी है, तो हमें h2 अपॉन h1 का मान ज्ञात करना है। तो h2 अपॉन h1, तो h1 को यहां लेके आइए। ठीक है, ये माइनस तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो h2 अपॉन h1 विल बी इक्वल टू माइनस ये v यहां आ जाएगा तो v अपॉन u। ठीक है, और h2 अपॉन h1 ही क्या कहलाता है रेखिक आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। सो लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ठीक है, अब यहां माइनस किसको व्यक्त कर रहा है, इस बात को ध्यान रखें भाई कि यदि किसी दर्पण से प्राप्त लीनियर मैग्निफिकेशन रेखिक आवर्धन का मान ऋणात्मक है, ध्यान रखें इस बात को, आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि अगर किसी दर्पण से प्राप्त रेखिक आवर्धन का मान कैसा है ऋणात्मक, इसका मतलब
उस दर्पण से जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा है, वास्तविक है। ठीक है, और वो नीचे की ओर, ध्यान रखें वैसे भी वास्तविक प्रतिबिंब कहां बनते हैं, अगर वस्तु ऊपर है तो वास्तविक प्रतिबिंब नीचे की ओर बनते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो इमेज है वो कैसी है, रियल है। और यदि ये मान धनात्मक आए, ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आए, इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब आभासी है और वो कहां बन रहा है, ऊपर। ये ऋणात्मक चिन्ह आया ही इसलिए था क्योंकि H1 ऊपर की ओर पॉजिटिव है, क्योंकि डाउनवर्ड है मुख्य अक्ष के प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो ये जो हाइट होगी या दूरी है वो कैसी कंसीडर की जाएगी, ऋणात्मक की जाएगी। तो ध्यान रखें कि यदि लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो जो इमेज है वो कैसी होगी, वास्तविक होगी, और अगर पॉजिटिव है m का मान तो जो हमारी इमेज है या जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, आभासी है। अब हम एक उदाहरण लेकर आपको बताते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन या रेखिक आवर्धन के आधार पर हम किसी प्रतिबिंब की स्थिति, उसकी प्रकृति की व्याख्या कैसे कर सकते हैं। तो अब आंकिक प्रश्न में देखिए कि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर तथा दूसरी स्थिति में 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रत्येक स्थिति में हमें प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आवर्धन ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए दिया हुआ क्या है। तो देखिए जो अवतल दर्पण है उसकी वक्रता त्रिज्या, ठीक है, आर कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। अब आप जानते हैं कि जो फोकस दूरी है एफ R/2 होती है। फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, इसलिए 15/2 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चूंकि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होती है, इसलिए चिन्ह परिपाटी का अगर हम प्रयोग करें तो हम लिख सकते हैं -7.5 सेंटीमीटर। अब पहली स्थिति में देखिए कि वस्तु 10 सेंटीमीटर और u बराबर क्या लिखेंगे, -10 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण ऋणात्मक ही मानी जाती है। अब देखो एक हम सीधे सूत्र की सहायता से इसको ज्ञात कर सकते हैं, दूसरे हम अगर सूत्र को भूल भी जाएं तो आप घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम चित्र की सहायता से भी इसको काफी हद तक हल कर सकते हैं। तो देखिए ये अवतल दर्पण है, पहले प्रयास करते हैं कि चित्र की सहायता से इसको सरल कर सकें। तो देखिए ये अवतल दर्पण है भाई, ये इसका मुख्य अक्ष हुआ, ठीक है, ये इसका ध्रुव हुआ। अब देखिए इसकी फोकस दूरी 7.5 है, अगर ये दूरी 7.5 है तो इसका ये दुगना होगा, ये 15 सेंटीमीटर या यही क्या होगा, C होगा। ठीक है, क्योंकि वक्रता केंद्र की दूरी ध्रुव से वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, अब वस्तु कहां रखी है, 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये 7.5 है और ये 15 है, तो इनके बीच में है वस्तु, माना यहां वस्तु है कोई AB, F और 2F के। तो इसके प्रतिबिंब की रचना करके देखिए, एक प्रकाश किरण तो हम कंसीडर कैसे करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर जाए, और आप लोग जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराएगी और वापस परावर्तित होगी, और कहां से होकर गुजरेगी, F से होकर गुजरती है। ठीक है, ये F से होकर गुजरेगी। अब दूसरी प्रकाश किरण आप चाहें तो फोकस से होकर ला सकते हैं, चाहे तो P से ला सकते हैं। ठीक है, तो माना दूसरी आती है ध्रुव पर, और ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के नियमों का पूर्णतः पालन करते हुए उसी कोण के साथ, अगर थीटा कोण से आपतित हुई है तो थीटा कोण से ही आपतित होती हुई इस तरह से आएगी भाई, और यहां प्रतिबिंब बना। तो ये प्रतिबिंब कहां बन रहा है, बियॉन्ड 2F, अर्थात 2F से परे प्राप्त हो रहा है A', B'। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं वस्तु इतनी है तो ये वस्तु से प्रतिबिंब जो है वो बड़ा प्राप्त हो रहा है, क्योंकि अनंत और 2F के मध्य प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है और उल्टा है और वस्तु से बड़ा है। अब यही स्थिति हम चित्र से तो प्राप्त कर लिया हमने, यही स्थिति हम सूत्र की सहायता से भी प्राप्त करना चाहेंगे। अब हम जानते हैं दर्पण सूत्र क्या है भाई, कि 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इसमें मान रखिए तो 1/f के स्थान पर क्या लिख सकता हूं मैं, 2/50 इक्वल टू 1/u, तो -1/10। ठीक है, प्लस 1/v, तो 1/v का मान क्या है कि यहां हमें ध्यान आया, देखिए फोकस दूरी हम
अवतल दर्पण की ऋणात्मक है, मैंने यहाँ ऋणात्मक लिखा भी था, ये माइनस, तो -2/15 होगा, ठीक है। तो ये माइनस का चिन्ह आएगा और ये माइनस का चिन्ह, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -1/30। इसका मतलब v विल बी इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कहां प्राप्त होगी, -30 सेंटीमीटर पर। आप देखिए ये क्या था भाई, 15 है ना, तो इससे दूर, चित्र में सही आया नहीं है तो इससे भी दूर प्राप्त होगा, लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होगा। अब चूंकि v बराबर ऋणात्मक है तो ऋणात्मक के लिए हमें आपतित जो प्रकाश किरण है उसके विपरीत दिशा में जाना पड़ेगा, तो इस तरह से प्राप्त हुआ है। अब इसके लिए हम क्या ज्ञात कर सकते हैं भाई कि लीनियर मैग्निफिकेशन अर्थात रेखिक आवर्धन निकाल सकते हैं। तो -v/u सूत्र होता है, तो m बराबर माइनस सूत्र का, तो v के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, -30/u, -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब -3। अब चूंकि रेखिक आवर्धन का मान क्या है, -3, इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस का चिन्ह, देखिए माइनस जो नेगेटिव चिन्ह है वो किसको डिनोट कर रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक, रियल इमेज है, प्रतिबिंब वास्तविक है भाई। और -3 क्या है, व्यक्त कर रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो बिंब की तुलना में 3 गुना अधिक है, अर्थात हाइट ऑफ इमेज इज थ्राइस ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अर्थात प्रतिबिंब की जो लंबाई है, जो प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब है उसकी जो साइज है वो ऑब्जेक्ट साइज से 3 गुनी है, ठीक है भाई। तो अतः जो प्रतिबिंब है, क्योंकि हमें यहां क्या लिखना है आंसर में, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आवर्धन। प्रतिबिंब कहां प्राप्त हो रहा है भाई, प्रतिबिंब 2f से 2f वह अनंत के मध्य, अर्थात 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। वास्तविक एवं आवर्धित 3 गुना प्राप्त होगा, ठीक है। अब हम दूसरी स्थिति को कंसीडर करते हैं कि यदि ऑब्जेक्ट कहां हो, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। तो अब हम दूसरी स्थिति को रेखिक रूप में देखते हैं, या इसका किरण चित्र बना के देखते हैं। तो एक अवतल दर्पण है भाई। अब चूंकि दूसरी स्थिति में वस्तु कहां है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब चूंकि इसकी जो फोकस दूरी क्या है, 7.5 है, तो ये 7.5 और ये 15 है, तो वस्तु लगभग यहां होगी भाई, ठीक है। माना वस्तु ए बी इस जगह पर है, ठीक है, ए बी वस्तु हुई। अब प्रतिबिंब बनाने के लिए भाई सबसे पहले कोई माना एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। आप लोग जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो ये कहां होकर गुजरेगी भाई, एफ से होकर गुजरेगी। तो ये प्रकाश किरण इस तरह से गुजरेगी। अब दूसरी जो स्थिति हम लेते हैं दूसरी किरण के लिए, माना कोई ये ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण लेते हैं भाई। जानते हैं आप लोग कि ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के नियमों का पूर्ण पालन करती है। थीटा कोण से अगर आपतित हुई मुख्य अक्ष के साथ बनाते हुए तो थीटा कोण से ही निर्गत होगी, इस तरह से। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जैसे इधर की ओर इनके मिलने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। तो अब क्या करते हैं भाई कि ये मुख्य अक्ष है, आप जानते हैं मुख्य अक्ष काल्पनिक रेखा होती है, इसको अनंत लंबाई तक आगे पीछे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली ये काल्पनिक रेखा। तो अब देखिए इसको अगर मैं बैकवर्ड बढ़ाऊं, पीछे की ओर बढ़ाऊं, इस तरह से डॉट डॉट करके, आप स्केल की सहायता से इसको बढ़ाइए भाई अच्छी तरह से। अब इसको भी मैं पीछे की ओर बढ़ाऊं तो देखिए ये यहां मिल रही है, तो यहां मिल रही है। ये प्रतिबिंब की स्थिति इस तरह से होगी भाई। इसको सीधे बना देता हूं, आप स्केल की सहायता से बनाएंगे तो बिल्कुल सीधा बन जाएगा भाई। तो ये प्रतिबिंब की स्थिति हुई हमारी a डैश b डैश। तो आप जैसा देख रहे हैं इस समय जो प्रतिबिंब बना है इस अवतल दर्पण से वो कैसा है, आभासी है। और वस्तु इतनी लंबाई की है तो प्रतिबिंब अधिक लंबा अर्थात आवर्तित है और कैसा है, आभासी है।
ठीक है। उसी स्थिति को हम अब दर्पण सूत्र की सहायता से देखते हैं। तो दर्पण का जो सूत्र है वो क्या है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। मान इसमें रखते हैं तो देखिए f का मान -15/2 है, तो -2/15 बराबर 1/u की जगह -1/5 रख देंगे, ठीक है, और प्लस 1/v। तो 1/v का मान हो जाएगा -2/15 प्लस 1/5 या 1/v बराबर -15, इसका लघुत्तम ले लेते हैं तो -2 प्लस 3, तो 1/15। इसका मतलब v बराबर 15 सेंटीमीटर। v क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। अब क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी कैसी प्राप्त हो रही है, धनात्मक। प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होने का मतलब प्रतिबिंब कहाँ है, आपतित किरण की दिशा में, और आपतित किरण की दिशा ये है, तो प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, अर्थात पोल से इसकी दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, ठीक है। अब वास्तविक है या आभासी है, ठीक है, आपको चित्र से दिख ही रहा है। दूसरा, अब m बराबर -v/u करके देखिए, तो माइनस और v का मान कितना है 15 और u का मान कितना है -5, तो m बराबर हो जाएगा +3, अर्थात m का मान +3 है। प्लस का मतलब होता है कि जो आपका जो प्रतिबिंब है, ठीक है, वो कैसा प्राप्त हो रहा है, आभासी, और 3 का मतलब है 3 गुना प्राप्त हो रहा है। तो जो प्रतिबिंब है इस स्थिति में कैसा है, आभासी और आवर्धित एवं आवर्धित है भाई, और सीधा है।